नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के बारे में। पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि क्या रहेगी, वार क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और स्नान दान का नियम क्या रहेगा। इसके अलावा इससे जुड़े हुए तमाम प्रकार के नियम के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, पूर्णिमा पर विशेषकर मैं बात कर रही हूँ आज। तो पूर्णिमा के दिन जो है ना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही चंद्र देव की भी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है, भगवान दामोदर को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इस दिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान दान करते हैं, जाप करते हैं, मंत्रों का ध्यान करते हैं, तो इससे सुख समृद्धि तो प्राप्त होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से या फिर इस दिन आप पूजा पाठ भी करते हैं तो भी आपको अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। लाखों करोड़ों यज्ञ करने का जो फल होता है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह जिक्र मिलता है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान, भगवान हरे की पूजा, भगवान दामोदर की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करता है या फिर सत्यनारायण की पूजा करवाता है, तो उस व्यक्ति के सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। यदि व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तब तो और भी उत्तम फल को देने वाला होता है। तो बहुत अधिक इससे लाभ आपको मिलता है। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत साल 2023 में किस तिथि को रखा जाएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को है, जो कि सुबह ही शुरू हो जाएगी। सुबह 5:46 पर यह आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर होने वाला है। ऐसे में जो भी व्रत करेंगे वह 26 दिसंबर को व्रत रखेंगे। दिन मंगलवार है तो और भी ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही इस बार की जो पूर्णिमा है वह और भी ज़्यादा विशेष हो रही है, क्योंकि इस दिन मृगशिरा नक्षत्र बन रहा है। तो इसमें यदि स्नान दान करते हैं तो इसका फल और भी अधिक हो जाता है। साल 2023 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा और भी ज़्यादा विशेष होने का एक कारण यह भी है कि इस दिन 2 और विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और भद्रव योग का निर्माण हो रहा है। यदि इस योग में आप दान करते हैं किसी भी चीज़ का, तो इसके फल जो है आपको बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत ही विशेष है। अब जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का जो कार्य होता है वह ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर के सुबह 6:17 तक का है। यदि इस समय आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, और यदि इस समय पूजा ना कर पाए तो दूसरा मुहूर्त सुबह 9:47 से लेकर के दोपहर के 1:39 के मध्य में है। इस समय आप स्नान दान, पूजा पाठ, जप तप जो भी चीज़ें हैं इस दौरान आप जरूर करें। अब जानते हैं इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सुबह आपको उठ करके स्नान आदि कर लेना है। स्नान करने के लिए घर में यदि आप स्नान कर रहे हैं तब नहाने वाले पानी में आपको गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें और अपने घर के मुख्य द्वार पे वंदन वार जरूर लगाएं। आप चाहे तो आम का वंदन वार, अशोक के पत्ते का वंदन वार लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पीपल के पत्तों का भी वंदनवार, पान के पत्तों का वंदनवार। तो इन सभी से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे वंदनवार जरूर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। पूजा अब करने वाले जगह पर
गंगा जल का छिड़काव करें और यदि आपसे पॉसिबल हो तो गाय के गोबर से वहाँ पर लीपें जरूर। गाय के गोबर को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने के पश्चात पितरों के निमित्त भी जल जरूर अर्पण करना चाहिए। तुलसी मैया को जल अर्पण करें, तुलसी मैया की पूजा अर्चना करें। कच्चा दूध और गंगा जल जरूर तुलसी मैया पर अर्पण करें। भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की उसके बाद आपको पूजा अर्चना अवश्य ही करनी है। यदि आप व्रत रखते हो तब तो बहुत ही अच्छा। व्रत जो ना रख पाते हो उन्हें भी पूजा जरूर करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को जल के छींटे के द्वारा स्नान कराएं। उसके बाद आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करें। भगवान श्री हरि को पीले चंदन, अष्टगंध और हल्दी का तिलक करें। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण करें। इसके पश्चात भोग में चूरमा का भोग बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। चूरमे का भोग यदि आपसे संभव हो तो लगाएं और यदि संभव ना हो पाए तो जो भी ऋतुफल और पीली मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग लगाएं। और हर एक भोग में आपको तुलसी के पत्ते को जरूर डालना है, क्योंकि इसके बिना तो भगवान का जो भोग होता है वह बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है। धूप, दीप, गंध समर्पित करें, दक्षिणा समर्पित करें। इसके पश्चात आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, या फिर यदि आप ब्राह्मण जमाते हैं तो ब्राह्मण से आपको कथा को श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। अब आपको किसी भी योग्य ब्राह्मण को भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। वस्त्र का दान बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जरूरतमंद को भी अन्न का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम दान पुण्य हमेशा ही करते रहते हैं और मैं बताती भी रहती हूँ, लेकिन पूर्णिमा के दिन यदि दान करते हैं तो वह और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। और उसमें भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि किसी भी चीज का दान करते हैं तो अन्य जो भी पूर्णिमा होती है उसकी तुलना में यह 32 गुना अधिक इसका फल आपको प्राप्त होता है। इसी कारण इसी 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार दोस्तों।